ठीक है, वो वाली अपनी पोजीशन ज़्यादा से रखो कि क्रिएटर को क्रिएटर नहीं बुला सकते अब तक क्रिएशन ना हो, वो वाली एक चीज़ ब्रीफ करके बताओ ज़रा हमारा सा। ये है कि क्रिएशनिज्म है, अगर अगर कोई क्रिएटर हो तो वो इटर्नल नहीं हो सकता। क्रिएटर है तो इटर्नल नहीं हो सकता, सम ये वापस से ब्रीफ करो, एक्सपैंड करो ज़रा सा। क्रिएटर है अगर तो कोई इटर्नल नहीं हो क्रिएटर सकता। है तो इटर्नल नहीं हो सकता, हाँ। अच्छा, क्रिएटर डिफाइन करो, क्रिएटर क्या होता है? क्रिएटर मतलब करता, कार्य क्या का कर, करता। डिफाइन करो ना, आ, तुम ट्रांसलेट कर रहे हो, डेफिनेशन मांग रहा हूँ मैं, ट्रांसलेशन नहीं मांग रहा। मतलब हु डज द क्रिएशन, जो क्रिएट करता ये है सर्कुलर वो डेफिनेशन क्रिएटर है। है। ये सर्कुलर हाँ, डेफिनेशन है, मैं क्रिएटर या क्रिएशन जो एक्ट आप है उसकी डेफिनेशन आपकी मांग रहा जो भी डेफिनेशन होगी हम उसके साथ अग्री करेंगे, आप अपनी डेफिनेशन दे दीजिए। हूँ। सही। मतलब तुम लोग इतनी बात कर रहे हो तो डिफाइन करना तो आना नहीं चाहिए नहीं ना। नहीं अच्छा तो मैं, नहीं, डिफाइन करना छोड़ दो उसको, हम नहीं ना, लोग जो है क्योंकि पॉइंट हम दोनों समझ तुम रहे हैं, गो हिंदू अहेड। कॉन्सेप्ट से बात कर रहे होगे, आप एक तुम्हारा मफहूम होगा, तुम मुझसे बात कर रहे हमारे होगे, तो क्या है हमारे तुम्हारा? शब्द तुमको नहीं समझ में आएंगे, तुम्हारे शब्द हमको नहीं समझ में आएंगे, तो डेफिनेशन इंग्लिश तुम है दे ना, दो, हम हमारे दोनों हमारे अग्री कर लेंगे। हमारे बीच में इंग्लिश एक मीडियम है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से हम दोनों इंग्लिश बोलते हैं, तो तुम इंग्लिश में एनी ट्रांसलेट करके बता दो एंटिटी हु डेफिनेशन। डज द वर्क ऑफ क्रिएशन, राइट, इज द हाँ, क्रिएटर। तो द वर्क ऑफ फॉर व्हाट, एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल क्रिएशन के की आधार डेफिनेशन पे मांग रहा मैं हूँ। एग्जाम्पल के आधार पे बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के आधार पे बता दे रहा हूँ कि अगर मैंने ये लाइव स्ट्रीम क्रिएट की है तो मैं इसका क्रिएटर हूँ। भाई मेरे, मैं बोल रहा हूँ क्रिएशन जो है वो एक्ट है ना एक, हाँ, राइट? ठीक क्रिएट है। करना, हाँ क्रिएट करना हाँ एक्ट है ना। हाँ, तो हाँ। एक्ट है क्या, करती क्या है एक्ट? तो भाई एक्ट को जैसे मैं, डिफाइन करने के लिए अब तुम जैसे नई जैसे डेफिनेशन पे जैसे जा रहे हो, जैसे मैं डेफिनेशन पे रहना चाहते जैसे हो मैं, तुम। हाँ हाँ, ना, मैं डेफिनेशन जानना चाह रहा हूँ, प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं चाहिए ना हर चीज की। तो मैं ठीक है, बहुत इसका मैं फिर बहुत मैं इसका काम मैं करता हूँ, मैं एक वेल डिफिनेशन हॉट पुट ऑन करता हूँ, आप दोनों उस पर हॉटस्पॉट एग्री से। कर सकते हो। मैं बस एक पुट ऑन कर देता हूँ, आप लोग उस पर एग्री डिसएग्री करते रहना फिर। ठीक क्या है। हम लोग इसको एग्री कर सकते हैं कि वन दैट ब्रिंग्स और क्रिएट्स समथिंग बाय, ओके लेट मी आवाज कि अ कट रही है पर्सन हु मेक्स और थोड़ी, प्रोड्यूस ये समथिंग न्यू, ये लेजी की आवाज, सम अ पर्सन लेजी की आवाज हो बी रही है या वो मुझे ब्रिंग्स सुनने में ऐसा लग रहा समथिंग है? न्यू हाँ, इनटू लेजी की थोड़ी सी एग्जिस्टेंस। आवाज थोड़ी सी। हाँ, ओके लेट हु मी बी प्रोड्यूसेस और क्रिएट सॉरी। समथिंग न्यू। हाँ, सही है, गुड। क्योंकि इसको प्रॉब्लम ये हो रही है, क्रिएट्स और क्रिएशन का वर्ड अगर हम यूज कर ले रहे हैं तो इसके लिए डेफिनेशन सर्कुलर हो जा रही है, तो हम उसका सिनोनिम यूज कर लेंगे, हम प्रोड्यूसर्स यूज कर ले रहे हैं, देयर बाय अवॉइडिंग द सर्कुलर डेफिनेशन, राइट। ठीक है, ठीक है। हाँ। हाँ जी, गो अहेड। सही है, इसको मैं जनरली एग्री कर सकता हूँ, ठीक है, प्रोड्यूस समथिंग नहीं, वैसे मैं प्रिसाइसली ऐसे तो डिफाइन नहीं करूंगा, मतलब मैं सिनोनिम है, तुम अभी भी मूर्खता ही कर रहे हो, अगर तुम नहीं नहीं, क्रिएटर मैं अपनी क्रिएशन की जगह मतलब प्रोडक्शन को एक अगर तुमने तुम जो डिफाइन है किया है, उसके एक तुमने सिनोनिम को डिफाइन ये किया है, मैं, एक्सेप्ट कर ले रहे हो, तो अरे ये तुमने मूर्खता ही है डिफाइन तुम्हारी। किया है, बहरहाल, वी सब्र तो गो विद करो, दिस। तुमने डिफाइन किया है, मैं इसको थोड़ा प्रिसाइज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। हम्म, तुम ये नहीं बोलो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, फाइन डेफिनेशन थी, ठीक है, ठीक है। डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ, ठीक है। हम्म, तो है ना, मैं डिफाइन ऐसे कर रहा हूँ जो इस्लामिक थियोलॉजी का है कि एक दो दो तरह के क्रिएटर्स होते हैं, एक क्रिएटर जो तुमने बोला है, मतलब कि बेसिकली प्रोड्यूस समथिंग न्यू, मतलब इस टर्म में है ना कि इंसान भी क्रिएटर हो सकता है और खालिक भी क्रिएटर हो सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है, जैसे मेकर रब, रब पॉइंट भी क्या है? इंसान हो सकता है, रब बता रहा हूँ ना। फिर एक होता है खालिक हकीकी, उसकी डेफिनेशन ये है कि नॉन एग्जिस्टेंस में एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में लाना, ठीक है। ठीक है। ये है, मैं दी क्रिएटर की जब हम बात करते हैं गॉड की, तो मैं इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ, सही है। ठीक है। द एक्ट ऑफ क्रिएशन इज ब्रिंगिंग समथिंग फ्रॉम नॉन एग्जिस्टेंस इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है, ये ठीक है। है प्रिसाइज डेफिनेशन। अब बात ठीक ये है। है कि क्यों ये इटर्नल नहीं हो सकता? ठीक है। हाँ, हाँ, मैं एग्री कर क्यों रहा हूँ नहीं हो तुम्हारे सकता? साथ, मैं एग्री कर हाँ रहा हूँ, वैसे मतलब ये स्टूपिड है कि मतलब आउट ऑफ नथिंग जो है ही क्रिएटेड, ये इलॉजिकल इन हाँ, इटसेल्फ है। अरे बट ये है कि अच्छा, ठीक है, तो मान ठीक है, लेते उस हैं एक पर बात कॉन्सेप्ट करेंगे, उस है, पर बात खालिक करेंगे हकीकी लॉजिकल है या का। नहीं है, लेकिन ये हाँ, इटर्नल क्यों नहीं हो सकता क्रिएटर, ये पूछ रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट इटर्नल क्या है? इसलिए नहीं हो सकता है कि जब आप किसी चीज को इटर्नल कहते हैं तो वो कंप्लीटली इटर्नल होना चाहिए। तुम्हारा जो गॉड का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली इटर्नल है या मतलब पार्शियली इटर्नल है, दावा? कंप्लीटली से मुराद बाय जात एसेंस, मतलब इन इटसेल्फ, इन इन ऑल इट्स एस्पेक्ट इटर्नल है या नहीं? इन एसेंस ना, यही बोलना एसेंस चाह रहे नहीं, हो ना? एसेंस नहीं, इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स इटर्नल है या नहीं तुम्हारा अल्लाह? अच्छा, मतलब अगर मैं बोलूँ कि बाय इन ऑल इस एस्पेक्ट्स रिलेशन के मुताबिक इटर्नल नहीं है, एसेंस के मुताबिक इटर्नल है और नेसेसरी है। एसेंस मतलब कि व्हाट ही इज हाँ, बाय मतलब उसका नेसेसिटी, हर मतलब एस्पेक्ट जो है वो इटर्नल नहीं है, तुम ये मान रहे हो ना?
रिलेशनल स्टेट्स इटर्नल नहीं है, जो उनकी वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एस्पेक्ट्स क्या हैं। जैसे तुम हो, तो अगर तुम एटर्नल हो तो क्या तुम्हारा हाथ काटा जा सकता है? क्योंकि फिर उसके बाद तुम बिना हाथ वाले हो जाओगे। तो जो चीज को मैंने एटर्नल कहा था वो बिना हाथ वाली है, तो मतलब उस टाइम फ्रेम में जो चीज एटर्नल थी वो आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करती है। अरे तो मैं यही बोल रहा हूँ ना, जो हाथ है वो मेरी एसेंस में से नहीं है, वो मेरी एसेंस का हिस्सा नहीं भाई। तो देखो मैं मतलब बताता हूँ, हाथ मैं काटा जा थोड़ी सकता है। थोड़ी थियोलॉजी तुम्हें समझाता हूँ। एक चीज होती है एग्जिस्टेंस, एक चीज होती है अरे एसेंस। ठीक, अरे आंसर दे दो समझाने मैं दो। समझ जाऊंगा, तुम आंसर दे दो कि मैं समझ जाऊंगा। अरे तुम्हें नहीं समझ में जैसे आएगा, क्योंकि तुम्हें एसेंस तुम, और एग्जिस्टेंस के डिस्टिंक्शन समझ नहीं आनी चाहिए पहले। ये सारी नहीं 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 थियोलॉजी नहीं, में ये होती है एसेंस और डिस्टिंक्शन। एक्सिस्टेंस बाय मीनिंग मेरे को समझ में आ जाता है, क्वांटिटेटिव मीनिंग समझ में आ जाती है मेरे को, उसका कोई इशू नहीं है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैंने तुमको अल्लाह वाला इटर्नल बना दिया, ठीक है, सिंपल भाषा में बात करते हैं, अगर मैंने तुमको अल्लाह वाला इटर्नल बना दिया तो क्या मैं तुम्हारे हाथ काट सकता हूँ? बीडी? नहीं ना, क्योंकि कंटिंजेंट बीइंग्स इटर्नल हो नहीं सकते। मतलब कोई चीज जिसके पास हाथ होगा ना, वो इटर्नल हो ही नहीं सकता। तो हाथ काटना एक हो इलॉजिकल सकते क्वेश्चन या है। नहीं, मैं तुम्हारे पर अप्लाई अरे करके जो है भाई, एक सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ कि अगर मैंने तुमको अल्लाह वाला इटर्नल बना दिया, ठीक है, भाई तो क्या मैं देखो, तुम्हारा हाथ काट मैंने सकता जवाब हूँ? दे दिया है। मैं समझा रहा हूँ। अगर तुमने मुझे बोला ना कि अगर मैंने तुम्हें अल्लाह वाला और पावरफुल बना दिया, तो तुम क्या बोलते हैं एक स्क्वायर सर्कल बना सकते हो, तो मैं बोलूंगा ये लॉजिकल क्वेश्चन है ही नहीं। तुम क्योंकि उस चीज क्योंकि को पावर, आर्ग्यू करने की कोशिश कर रहे हो अरे जो चीज मैंने भाई रखी ही नहीं है, तुम उस चीज को नहीं, रिफ्यूट कर रहे तुमने हो जो चीज मैं तुमने रख ही वही नहीं रहा। रखी है, तुमने मैंने वही वो रखी नहीं है, रखा है क्योंकि मेरे भाई, मैं क्योंकि तुमसे सिर्फ इतना भाई पूछ रहा हूँ। बात तो सुन लो। ठीक। तुमने वही ओके चीज ओके। रखी है, क्योंकि जब तुम बोल रहे हो इटर्नल, तो तुम नेसेसरी बीइंग बोल रहे हो। एक नेसेसरी बीइंग के पास कंटिंजेंट एट्रीब्यूट्स नहीं हो सकते। वो हाथ जैसे वो कंटिंजेंट एट्रीब्यूट है, वो हो ही नहीं सकता। तो तुम्हारा जो सवाल है ना कि एक मतलब नेसेसरी तुम्हारा, बीइंग या इटर्नल बीइंग हाँ, अपना हाथ काट हाथ सकता है, नहीं हो ये सकता। सवाल ही लॉजिकल है। ठीक है, मतलब समझ आ चार रहा है? हाथ। अच्छा ठीक है, हाँ मैं समझ गया। मतलब तुम्हारे कंटिंजेंट बीइंग जो तुम्हारे अल्लाह की डेफिनेशन है, तुम्हारे पास वो एटर्निटी आ ही नहीं सकती अगर तुम्हारे पास हाथ और पैर हैं, तो यही पॉइंट है तुम्हारा। फिजिकल फिजिकल हाथ और पैर है तो हाँ नहीं आ सकती। ठीक है, फिजिकल हाथ और पैर है तो नहीं आ सकते। हाँ, नहीं आ सकती। तो अब उस पे आए कि जब तुम ठीक है। मैं बात कर रहे हैं कि हम्म। तुम जब बोल रहे हो कि क्रिएटर जो है वो इटर्नल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? इसकी आर्ग्यूमेंट तो दो। अभी तक इसकी आर्ग्यूमेंट नहीं दी। इसकी आर्गुमेंट हम तुमको इसलिए दे रहे हैं कि अगर तुम्हारा क्रिएटर हो जा रहा है तो एक टाइम फ्रेम में जो तुम्हारा अल्लाह है वो बिना क्रिएशन किए हुए बैठा है, उसकी सिफात हम्म जो है वो क्रिएटर की नहीं है। ठीक है, वही हम लोग कुछ हम्म देर पहले आर्ग्यू कर रहे थे, वो क्रिएटर नहीं है। अगर वो क्रिएटर हो गया है तो वो अल्लाह नहीं है जो वो क्रिएशन करने से पहले था। समझ रहे हो? नहीं, तुम क्योंकि गलत अगर कोई समझे चीज, हो। तुम गलत ठीक है समझो। बताओ। अच्छा, तो पहली ठीक बात, सिफात सिफात और इसम में फ़र्क होता है। ठीक है, सिफात एट्रीब्यूट्स होते हैं, अब इसम जो अरबी होते हैं अरबी वो। उर्दू छोड़ दो, लेट्स स्टिक टू इंग्लिश, उर्दू हाँ तो राइट, हिंदी। हम्म। इंग्लिश में सिफात को डिफाइन करो, मतलब या ट्रांसलेट कर एट्रीब्यूट दो, पता नहीं। कैरेक्टरिस्टिक जो भी सबसे क्लोजेस्ट वर्ड हो वो अगर दे सकते हो तो दे दो। मैं नेसेसरी एट्रीब्यूट बोलूंगा सिफात। ठीक है, नेसेसरी एट्रीब्यूट बोल दो। हाँ, तो जो वो है क्या बोलते हैं, जो है क्या बोलते हैं, एक नेसेसरी एट्रीब्यूट्स होते हैं और नेसेसरी नेम्स होता है। ठीक है, जो क्रिएटर का जो है वो एट्रीब्यूट नहीं है, वो नेम है। ठीक है, जो हम्म। क्रिएटर है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का इसम है, वो ठीक सिफत है, नहीं है। सिफत कुदरत इज़म है। है। हाँ, इसम है वो। अल्लाह सुब्हानहू तआला कादिर है, पावर है अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास, और विल है, वो इसम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे क्रिएट करता है। ठीक है, तो जो क्रिएशन है, क्रिएटर कोई हाँ एट्रीब्यूट नहीं है, डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट नहीं है अल्लाह सुब्हानहू तआला हाँ। के अंदर। ठीक है, वो हम्म पावर और विल है, डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट्स अल्लाह हम्म सुब्हानहू तआला में। जो अल्लाह हम्म सुब्हानहू तआला पावर और विल से जो एक्ट करता है, वो हम्म एक्ट इज द एक्ट ऑफ क्रिएशन। मतलब कोई चीज को एग्जिस्टेंस में लाना, वो होती है एक्ट हम्म। ऑफ क्रिएशन। मैं सही है। समझ गया तुम्हारा और point, समझ गया। उस एक्ट की वजह से हम नाम देते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला को तुम्हारा क्रिएटर। पॉइंट समझ गया मैं, पॉइंट समझ गया मैं, पॉइंट समझ गया। अब मैं तुमको एक एग्जांपल देने लगा हूं ताकि तुम मेरे पॉइंट को बेटर समझ सको। तो मेरा पॉइंट नहीं समझ पा रहे हो। मेरा पॉइंट ये है कि मैं एक स्टूडेंट ब्रह्म राक्षस हूँ, ठीक है, मैं क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ ब्रह्म राक्षस, ठीक है। वो उस टाइम फ्रेम में मेरी डेफिनेशन है, ठीक है। अभी मैं MBA ग्रेजुएट हो गया, ठीक है, 12 मतलब ये आपके 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद हो गया मैं। तो अभी आई एम लाइक पोस्ट ग्रेजुएट ब्रह्म राक्षस, ठीक है।
वो उस एग्जाम्स के पास वो डीड्स की वजह से, क्योंकि वो मैंने पढ़ाई की और वो एग्जाम पास किया, तो कोर एट द कोर वो डीड्स ही हैं, ठीक है। तो अभी वो जो 12 साल मतलब क्लास 12th का जो है वो ब्रह्म राक्षस है, वो अलग है, ठीक है। वो आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता। आज की डेट में एग्जिस्ट करता है पोस्ट ग्रेजुएट जो है ब्रह्म राक्षस। तो वो जो 12 साल का पॉइंट ही यही है। वो जो 12th का जो है ब्रह्म राक्षस है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा आज की डेट में। इफ यू लुक एट इट, इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से, जब तक क्रिएशन नहीं हुई है, तुम्हारा एक अल्लाह है जो क्रिएटर नहीं है, जिसके पास अभी क्रिएटर की उपाधि नहीं है, तुम्हारे अल्लाह ने फिर जब वो क्रिएशन कर दिया तो तुम्हारा अल्लाह एक जगह पे अलग आ गया। अब इसमें दिक्कत ही आ जाती है क्योंकि वो डिस्टिंक्टली अलग है। अगर मैं अभी अपने क्लास 12th वाले ब्रह्म राक्षस से मिलूं तो मैं उसको एक झापड़ मार दूं, वो गिर जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से टाइम के साथ जब मेरे अंदर चेंजेस आ गए तो वो तुम्हारा क्रिएटर हमेशा के लिए इटर्नल रह ही नहीं सकता, तो क्योंकि उस तुम समय हाँ तो अपनी तुम्हारी माताओं के साथ। तुम्हारी गलती ये है, तुम्हारी ओके, गलती एक तो ये है कि तुम पहली बात टाइम एट्रीब्यूट कर रहे हो गॉड से। गॉड इज ट्रांसेंडेंट ऑफ टाइम। ये सारी जो एग्जैक्टली, यही मैं तो पॉइंट है, नहीं है ना। अरे सबर सबर करो ना। और क्या बोलते हैं क्रिएशनिज्म जो, में जो कॉन्सेप्ट ऑफ अरे गॉड है भाई, वो बात तो टाइम से सुन लो, बाहर जा ही बात नहीं तो सुन लो, सकता। बात तो सुन लो। ठीक है। ठीक है, जो क्या हम्म, बोलते हैं, एक तो तुमने गॉड को टाइम के अंदर लाने की कोशिश की है, हम बोलते हैं गॉड टाइम के बाहर है। और जो ठीक। इसम की बात है, इसम दो तरह के होते हैं। एक इस तरह के इसम होते हैं जो क्या बोलते हैं एक्ट करना लाजमी है फिर ही उसको वो नाम दे सकते हैं। और कोई इस तरह के इसम होते हैं कि एक्ट किए बगैर लेकिन उस एक्ट की पोटेंशियलिटी हो, उस पर भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई ब्लैक स्मिथ है, ठीक है, ब्लैक स्मिथ अगर ब्लैक स्मिथिंग कर भी नहीं रहा होगा ना, तो भी मैं उसको ब्लैक स्मिथ बोल सकता हूँ बाय बेसिकली सेइंग दैट ही नोज हाउ टू ब्लैक स्मिथ, उसको स्किल्स हैं उसके पास। ठीक है, नॉलेज की सबर वजह करो, से, उसकी बात पोटेंशियल की बात वजह हाँ, से आप उसे ब्लैक स्मिथ कह पोटेंशियलिटी की वजह से सकते हो, ये उसको मैं आपका कह सकते आर्गुमेंट है, हैं। राइट। ठीक है, सबर तो करो, पूरी तो रखने दो। और ठीक है। जो अरबिक की बात है, अरबिक में खलका और उसी से खालिक, ठीक है, ये एक पोटेंशियलिटी वाला नाम है। तो आपको उसके लिए अरबी देखनी पड़ेगी, सही है, उसमें अरबी में ये पोटेंशियलिटी वाला नाम बिल्कुल वैलिड है। तो आप क्या बोलते हैं, आप हम बोलेंगे कि हाँ। पोटेंशियलिटी वाला नाम है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हम लोग क्रिएटर, खालिक बुला सकते हैं, जबकि क्रिएशन एक टाइम या और मोमेंट में वजूद में आई है। क्यों? क्योंकि जो हम बोलते हैं ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो है ट्रांसेंडेंट है टाइम से, तो इसकी थियोलॉजियंस हमारी वो एक्सप्लेनेशन देते हैं। क्या एक्सप्लेनेशन देते ठीक हैं? है। बोलते हैं ठीक अल्लाह है। सुब्हानहू व तआला इटर्नैलिटी पास्ट, मतलब ट्रांसेंडेंट होके टाइम से बाहर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिंस ही एग्जिस्टेड willed हम्म, for creation to exist, हम्म, and and it created a relation, and the will created the relation with his power। ठीक है, अब क्योंकि टाइम हम्म, एक कंटिंजेंट बीइंग है, टाइम का तुम टाइम का जो गॉड के साथ रिलेशन है वो हर कंटिंजेंट बीइंग का सेम होता है गॉड के साथ। ठीक है, तो उसमें कुछ वो मसला नहीं आता कि इटर्नैलिटी से क्रिएट कर रहा होगा, टाइम होगा तो होगा, हमेशा साथ होना चाहिए क्रिएटर और क्रिएशन को, ये नेसेसरी नहीं है, क्योंकि ठीक है, तुम कंटिजेंट रिपीट कर बीइंग रहे के हो, लिए तुम रिपीट ज़रूरी नहीं कर है। रहे हो। नहीं कर आवाज रहा आ रही है रिपीट। मेरी? तुम हाँ, रिपीट आवाज़ आ कर रही रहे है हो। लेकिन रिपीट नहीं कर रहा। देखो, ठीक है। मेरा जो अभी का आर्गुमेंट जो है मैं एक्सप्लेन, मैं भी एलैबोरेट कर दूंगा मेरे, लेकिन आर्गुमेंट यही है जो तेजस ने बोला है कि बोलने से टाइम के बाहर नहीं हो जाता अल्लाह, ठीक है, यही मेरा आर्गुमेंट है। मैं इस पे एलैबोरेट करने जा रहा हूँ। देखो मेरे प्यारे भाई, मैंने जो पहला वाला एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था कि जो 12th स्टैंडर्ड का ब्रह्म राक्षस है वो एक ब्रह्म राक्षस है जो आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता। आज की डेट में एग्जिस्ट करता है पोस्ट ग्रेजुएट जो है ब्रह्म राक्षस, वो अलग है। और उन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर ये इस ब्रह्म राक्षस को उस ब्रह्म राक्षस के सामने खड़ा कर दोगे तो हीड बी द विनर, राइट, हीड बी हैविंग अ डिफरेंस, उसके अंदर विकार है। और तुमने कहा कि तुम गलती ये कर रहे हो क्योंकि तुम टाइम में अल्लाह को लेके आ रहे हो, अल्लाह तो टाइम के बाहर है। और क्रिएटर, तुमने एक और आर्गुमेंट दिया कि क्रिएटर अल्लाह तब भी रहेगा क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल है क्रिएशन का, तो इसलिए फिर भी उसको क्रिएटर कहेंगे। पहले हम आ जाते हैं आपके टाइम वाली बात पे मेरे प्यारे भाई। अल्लाह टाइम के अंदर है क्योंकि अल्लाह डिस्टिंक्टली अपने एक्ट्स को टाइम से बांध देता है। आपकी एक हदीस आती है कि पहले उसने कुरान बनाया, कुरान लिखी, उसके बाद अपनी क्रिएशन की, राइट। ये आपको हदीस प्रॉपर मिल जाएगी, क्योंकि उसने पहले और बाद का शब्द इस्तेमाल कर लिया। ये टाइम को डिनोट कर रहा है, ये साफ साफ दर्शाता है कि अल्लाह टाइम के अंदर है, वरना पहले और बाद की चीज नहीं होनी चाहिए। कुरान का बनना और एग्जिस्टेंस का बनना, मतलब क्रिएशन का बनना साथ में एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपकी मुकद्दस किताब में जहां से आपकी थ्योरीज आती हैं उसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि पहले कुरान लिखी गई है फिर क्रिएशन की गई है। मतलब अल्लाह का एक टाइम है, जरूरी नहीं कि वो हमारा टाइम हो, लेकिन उसका खुद का एक टाइम है, वो टाइम में है।
अब उसके पास एक विकार साफ साफ आ जा रहा है कि एक राइटर अल्लाह है जो कुरान का राइटर है, ठीक है, और एक क्रिएटर अल्लाह है। अब इन दोनों में विकार है। अब आपका एटर्निटी, एटर्नल का जो है कॉन्सेप्ट आप किसके साथ ले रहे हो, उस वाले राइटर अल्लाह के साथ या क्रिएटर अल्लाह के साथ? अब क्रिएटर अल्लाह जो है राइटर अल्लाह के साथ मिलेगा, अब उसके पास जिन भी हैं, फरिश्ते भी हैं, वो तो राइटर अल्लाह को पकड़ के जो है, समझ रहे हो ना? तो दैट इज द इशू। वो सिफातें, उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसका जो कलेक्शन ऑफ मतलब है कि आप अपने आप को किस तरीके से डिफाइन करोगे कि आप एक मेल हो, आप मुसलमान हो, आपकी दाढ़ी लंबी है, आप बातें बेवकूफ़ी वाली करते हो, ठीक है, ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन जब वो एट्रीब्यूट्स आपके बदल जाते हैं, आपकी दाढ़ी चल जाती है, आप बातें समझदारी वाली करने लग जाते हैं, तो फिर वो नहीं है ब्रदर, वो बीडी, ये बीडी नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपकी अरे डेफिनेशन ही आपके पहली एट्रीब्यूट बात से तो आती मैं है। ना वापस रिपीट कर रहे हो, दूसरी आर्ग्यूमेंट को जल्दी से जवाब दे दो, फिर मैं क्योंकि ठीक, इसका आर्ग्यूमेंट जवाब दे दूँ। ये तो नेम तुम्हारा जो वाली टाइम आर्ग्यूमेंट से का बाहर जवाब दो। होने वाला आर्गुमेंट है, वही मेन आर्गुमेंट हो जाता है। पोटेंशियलिटी की वजह से नहीं कहा जा सकता, वही सेम तो तुमने एग्जांपल बोला है था भाई। अभी तुम दोनों, आपका अच्छा वैसे सुनिए, नहीं कहा जाता। सुनिए, अब अरे मैं तुम उसका बोल रहे हो आंसर नहीं कहा देता हूँ। जाता। आपको हाँ आपको चक्कर दो। आपको आपको रेप होना आता है, आपको मर्डर करना आता है, लेकिन तब तक आप जो है मर्डरर नहीं कहे जाएंगे जब तक आप मर्डर कर नहीं देते मेरे भाई। पोटेंशियल की वजह से आप उसकी उसको डेफिनेशन नहीं दे सकते, अरे आप तो उसको टैग मैं नहीं। तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि दो तरह के नेम होते हैं, दो तरह के इसम होते हैं, ठीक है। मैं तो बोल रहा हूँ दो डिस्टिंक्ट नेमिंग होते हैं, और लैंग्वेज में दो अलग अलग तरह के नेम दिए जाते हैं। कोई चीज़ों को पोटेंशियलिटी की वजह से उस चीज़ को उसका नाम दिया जाता है, कोई चीज़ को उस एक्ट के एक्चुअलाइजेशन के बाद ही नाम दिया जाता है। तो तो तुम बस जो बस बोले ना मर्डर, सॉरी, अरे जो सबर दूसरा तो वाला करो पॉइंट मैं बात। सही से रख नहीं पाया था, इस वजह से जो दूसरे वाले पॉइंट में तुम कंफ्यूज हो रहे हो, मैं एक बार उसको फिर यार से क्लियर कर सबर दे रहा तो हूँ, ठीक है? करो। रुक जाओ। पोटेंशियलिटी की वजह से अगर वो कादिरे, वो है मुतलक, मतलब ऑल केपेबल, कादिर मुतलक कहते हैं ना, लेजी, अगर मैं नहीं, गलत हूँ क्लियर कर दे, क्या कहते हैं कादिर उसको? मतलब क्या चीज़ को कहना चाह रहे हो? अरे मतलब जिसकी सबके ऊपर अथॉरिटी होती है, जो जिसके अंदर हर चीज का पोटेंशियल होता है, अच्छा, तुम क्या कहते हैं उसको? मैं आर्ग्यूमेंट क्या पूछ रखना रहा चाह हूँ, रहे हो? मैं रखना नहीं ये नहीं चाहता हूँ कि सीरियसली, वो तुमने अगर जो आज पोटेंशियल कादिर के मतलब बेसिस, मुझे पता है क्या होता है, ये जो तुम बोलना अगर चाह रहे तुम हो वो नहीं है। पोटेंशियलिटी के बेसिस पे, लेट मी हियर मी आउट, राइट, अगर तुम पोटेंशियलिटी के बेसिस पे कि इसके अंदर पोटेंशियल है, कि जैसे मैं मर्डर कर सकता हूँ इसलिए तो मुझे मर्डरर बुलाने लगोगे, तो सेम गोस फॉर अल्लाह। अल्लाह को फिर तुम्हें जो है क्रिएटर के साथ साथ जो है मर्डरर और रेपिस्ट भी बुलाना पड़ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल तो उसके अंदर है ही, वो कादिर अरे मुतलक है। भाई सबर, अच्छा मैं जवाब दे दूं। तुम पहली बात, जी, बिल्कुल। पहले इसका ये जो दूसरी चीज़ का पहले जवाब देता हूँ। मैंने पहले बोल दिया था दो तरह के सम होते हैं, एक पोटेंशियलिटी के ऊपर होता है, मतलब लैंग्वेजेस में सिस्टम, इज्म को इंग्लिश में लैंग्वेजेस क्या कहते हैं? सिस्टमाइज। किसको? इज्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसम को नेम। हाँ, अच्छा, नेम, सही है, राइट, नेम या ठीक है। टाइटल कह दो, ठीक है। एट्रीब्यूट्स जो तो होते जैसे हैं मतलब वो आप वो चेयर बना रहे हो तो जस्ट कारपेंटर जो है आपका इज्म है, फॉर राइट? एग्जांपल, हाँ, जैसे मैं ना, मैं क्या बोलते हैं एक फिलोसोफर हूँ जैसे, तो यार वो मेरा इसम है, ठीक है। लेकिन जो क्या बोलते हैं वो मेरे जो एट्रीब्यूट्स हैं इंटेलेक्ट के, रीजनिंग के, वो सिफात है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स और नेम में फ़र्क होता है, ये और ये सारी लैंग्वेज सिस्टम में यही होता है। इसम अलग चीज़ होती है, एट्रीब्यूट्स अलग चीज़ होता है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, नेसेसरी होता है, उसमें दो तरह के नहीं होते कि है ना वो बाद में आते नहीं आते, मतलब जो नेसेसरी एट्रीब्यूट्स होते हैं। फिर जो क्या बोलते हैं इसम होते हैं, वो पोटेंशियलिटी के ऊपर भी दिए जाते हैं, वो क्या बोलते हैं एक्ट को एक्चुअलाइज करने के बाद भी दिए जाते हैं। तो कोई होता है नेम जो एक्ट को एक्चुअलाइज करने के बाद ही दे सकते हैं, जैसे मर्डर और ये सब आएगा। कोई होता है जो पोटेंशियलिटी के बाद देते हैं, जिसमें मैंने ये नियम इसका कहाँ से ला एग्जांपल रहे हो? दिया था। अरे सबर करो ना, जिसका मैंने एग्जांपल ब्लैक स्मिथ का दिया था कि ब्लैक स्मिथ ही रहेगा, अगर वो ब्लैक स्मिथिंग कर नहीं रहा होगा तो भी वो रहेगा, क्योंकि उसके पास पोटेंशियलिटी है, ठीक है। तो ये तो हमें एग्जांपल मिलता है लैंग्वेज में कि एक पोटेंशियलिटी के बेसिस पर भी किसी बंदे को या कोई ऑब्जेक्ट को नाम देना उसका। तो ये तुम बात करो ना कि पोटेंशियलिटी की वजह से नाम देना गलत है, ये तो डिमॉन्स्ट्रेबली फॉल्स है, क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज में मिलते हैं नाम जो पोटेंशियलिटी की बेसिस पर दिए जाते हैं। तो उसका तो जवाब अब हो गया। अब बात ये है जो तुमने पहली वाली आर्ग्यूमेंट दी थी कि टाइम के बाहर, टाइम के अंदर वाली जो तुमने बात की थी ना। अच्छा पहली बात, टाइम देखो फिलोसफर्स के नज़दीक सिर्फ एक तरह के नहीं होते, एक ए टेम्पोरल टाइम होता है, बी टेम्पोरल टाइम होता है, सी टेम्पोरल टाइम होता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं जो ट्रांसेंडेंट बीइंग है, जो गॉड है, उसका जो रिलेशन है टाइम के साथ, वो कंटिंजेंट बीइंग का रिलेशन ही है। गॉड के लिए टाइम के साथ जो रिलेशन है वो क्या बोलते हैं एग्जैक्टली सेम है कोई और बीइंग के साथ। गॉड की बस एक क्रिएशन है टाइम, ठीक है। जैसे दूसरी क्रिएशन है। तुम ये मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो कि गॉड क्या बोलते हैं क्रिएट करने के लिए टाइम में आना पड़ेगा उसको, कोई टाइम के अंदर गॉड ने टाइम क्रिएट किया,
अब वो टाइम क्रिएट हो गया, अब टाइम फ्लो हो रहा है अलग से डिस्टिंक्ट फ्रॉम गॉड, गॉड के लिए एक ही प्लेन है सारे टाइम, ठीक है, और गॉड उस टाइम में जब भी चाहे क्रिएट कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है, तो वो हमें बाद और पहले लगेंगी, गॉड के लिए सेम है वो बात, गॉड के लिए बाद और पहले वाली चीज़ गॉड के पर्सपेक्टिव से नहीं है, वो हमारे पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब वो तुम बोल रहे हो कि गॉड क्या बोलते हैं, एक राइटर गॉड है, एक वो क्रिएटर गॉड है। पहली बात, जो राइटर गॉड है, तुम पता नहीं राइटर गॉड कहाँ से लाए हो, सही है, हम कोई राइटर गॉड नहीं बोलता, हम लोग बोलते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो कुदरत, वो डेस्टिनी लिखी, और क्या बोलते हैं कुरान नाजिल किया, अच्छा, इंसानों एक की एक एक छोटी सी बात, बस पूरी नहीं हुई तुमको है, इंटरप्ट कर पूरी रहा नहीं हूँ। हुई है, अरे मैं बात तुमसे पूरी नहीं बोल भी नहीं रहा हूँ लेजी, उससे रुद्रा समांके वाली हदीस दिखा दे यार, मेरे को दे दें प्लीज, सही अगर है। याद हो तो बता देना। दिखाने की क्या बात है, कौन सी वाली हदीस, मुझे ही देख बता लो। दो। ठीक है ना, पहले इनके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं, पहले तुम कंप्लीट कर लो यार दावा, बहुत लंबा बोलते हो भाई, प्लीज कंप्लीट कर हाँ लो। ना, तो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें कोई इसको मसला भी है ही छुपा नहीं, लो, इसको भी सही, छुपा लो सही है, लेजी। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, हम जब बोलते हैं कि गॉड ने जब किताब लिखी या वो किया, तो हम ये बोलते हैं टाइम बनाया, गॉड का टाइम के बाहर ही था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला टाइम के बाहर ही थे, और फिर वो क्रिएशन की, हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्रिएशन है, मतलब एक किताब का लिखना भी एक क्रिएशन ही है, ठीक है। वो जो तुम हदीस लाओगे, मुझे पता है हदीस सही, उसमें लिखा हुआ है कि क्रिएशन की, हमारी क्रिएशन से पहले किताब लिखी गई, ठीक है, वो हमारी क्रिएशन की बात हो रही है, लेकिन जो किताब है, चलो, वो कलम है, वो भी पहली क्रिएशन है, वो भी क्रिएशंस ही हैं, और उसकी दूसरी हदीस मैं चलो, खोल लूंगा तो उसका जवाब भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी हम तुम्हारे पहले वाले पॉइंट को वो कर देते हैं कि हाँ ठीक है, तुम ये कह रहे हो कि किसी ने अगर जो है ब्लैक स्मिथ होने का किसी के अंदर पोटेंशियल है, तो उसको हम लोग ब्लैक स्मिथ कह देंगे। ये स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग द डेफिनेशन हो जाएगा दावा भाई, कि लेकिन ये है कि फिर उसकी अंदर जो है पोटेंशियल है क्रिएट करने का, इससे मात्र इस चीज की वजह से तुम जो है उसको क्रिएटर कहने लग जाओगे, तो मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि क्रिएशन का काम जो है वो सिर्फ एक तो बार कर रहा है। तुम्हारे हिसाब से नहीं होता, लैंग्वेज के ऊपर होता है, लैंग्वेज में बिल्कुल जायज़ है इस तरह तो से दावा नाम लेना। मैं अब तुम फिर इंटरप्ट कर रहे हो मेरे प्यारे भाई। चलो मैं बोलो। लैंग्वेज के हिसाब से कह रहा हूँ कि जैसे आप एक बार मर्डर कर देते हैं, आप मर्डर कर मर्डरर कहे जाने लगते हैं, वैसे ही क्रिएशन भी जो है आपके अल्लाह ताला ने जो है वो एक बार ही की है, उसके बाद आप उसने जो क्रिएशन कर दिया उसके बाद जजमेंट डे कर लेगा, उसके बाद आप उसको क्रिएटर नहीं, कहते रहिए, ये कोई गलत दिक्कत है, नहीं है। स्ट्रॉमैन है, हमारी पोजीशन का स्ट्रॉमैन है। ठीक है, आप हाँ, इसको क्लियर कर गॉड दीजिए गॉड कैसे मैंने स्ट्रॉन्ग गॉड किया ने है। एक दफा यूनिवर्स यूनिवर्स हर गॉड हर चीज क्रिएशन जब क्रिएट कर दी ना, उसके बाद जो भी चेंज आ रहा है, सही है, हमारा कॉन्सेप्ट उसका है, ओकेजनलिज्म का है, सही है, हम लोग मानते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला कंटिन्यूसली क्रिएट करता है हर चीज। आफ्टर द फर्स्ट क्रिएशन, क्रिएशन आ गई, अब जो भी चेंज आ रहा है उसमें जो भी नई चीज आ रही है, इंडिविजुअलाइज हो रही है, वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्रिएट करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हम लोग बेसिकली मा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल्स एवरीथिंग एंड क्रिएट्स मतलब एवरीथिंग, क्रिएट खालिक कर कुल्ली रहा शै है। है और क्रिएट करता जा रहा है, लाइक मतलब कल तुम हाँ, पैदा हुए तो फिर जो तुम्हारा भी क्रिएशन वो किया भी एक उसने, तो डिस्टिंक्ट क्रिएशन है, क्रिएशन हाँ वो करता जा भी। रहा है, ठीक है। हाँ, हाँ, तो एक टाइम पीरियड है, एक टाइम पीरियड है जिसमें ब्लैक स्मिथ जो है वो लोहारी का काम कर रहा है, ठीक है। अब रिटायर्ड होने के बाद भी उसको तुम लैंग्वेज के सेंस में भी प्रॉपर उसको ब्लैक स्मिथ नहीं कहोगे, ही इज डूइंग समथिंग एल्स, राइट, चिल मार रहा है तो वो। रिटायर नहीं तो हुआ तो जब तक उसका क्रिएशन का प्रोसेस चल रहा है मेरे प्यारे भाई, जब तक उसका क्रिएशन का प्रोसेस चल रहा है, तब उसको तुम लिंग्विस्टिकली जो है सही मायने में तब उसको तुम क्रिएटर कह पाओगे, और तुम कहना भी चाहो उसको लैंग्वेज के आधार पे, ठीक है, कि वो क्रिएशन कर सकता है इसलिए हम उसको क्रिएटर कह रहे हैं, लेकिन बाय द फैक्ट वो क्रिएटर तो क्रिएशन के बाद ही बना ना। जैसे मेरी बात सुनना, मेरी बात समझने की कोशिश करना मेरे भाई। मैं तुम समझ रहा हूँ, बाप लेकिन सुनो, तुम तुम बच्चों, रुक जा, मेरी बात सुन लो, मेरी बात 2 मिनट, 2 मिनट समझ लो। तुम बच्चों के बाप बन सकते हो, ठीक है, लेकिन बाप तुमको तभी कहा जाएगा जब तुम पहला बच्चा पैदा कर देते हो, ठीक है, उसके बाद दूसरे करो, तीसरे करो, तुम बाप कहे जाओगे, और जो है तुम्हारे सारे बच्चों की अगर देहांत भी हो जाता तभी तुम बाप अ, कहे जाओगे, क्यों बच्चे पैदा किए हैं तुमने, ठीक है। हम्म तो हाँ, लेकिन जब तक तुम्हारा पहला बच्चा नहीं हुआ है, अगर तुमको कोई बाप कह रहा है तो वो मूर्ख है मेरे भाई, समझ रहे हो मेरे पॉइंट को। और दूसरा पॉइंट, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, दोनों चलो, पॉइंट आंसर करने दो, अब भागो इस नहीं। पे बहुत गलतियां थी, तो मैं, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी तुम्हारी हमारी थियोलॉजी की, ठीक है, कर और लेना, उस वजह कोई से इशू मुझे नहीं है, 2 आर्गुमेंट पॉइंट रखने हम लोग पैरेलली लेके चल रहे हैं, तो फिर जो है मत मत करो, मैंने भी चलो, तुमको बहुत बर्दाश्त किया, तुमने बहुत स्ट्रॉ मैन सही, मतलब बहुत ज्यादा गलत तरीके से रखा है उस पॉइंट को, बहुत इनफैक्ट प्लेन लाइस हैं तुम्हारी बातों में। मैंने तुमको नहीं बिल्कुल। ऑब्जेक्ट किया क्योंकि मैं तुमको वो कर रहा था, मैं चाहता था कि तुमको प्रॉपर टाइम मिले। अब मैं चाहता हूँ कि लेजी ये वाली हदीस दिखा दो मेरे भाई।
ये हमारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे रसूलुल्लाह साहब साहब कह रहे हैं, बिफोर अल्लाह क्रिएटेड द क्रिएशंस, क्रिएटेड द क्रिएशंस। इसकी वजह से तुम्हारे बहुत से लोगों में जो है इख्तलाफ भी रहता है कि कुरान जो है वो क्रिएशन है या नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह ने साफ साफ कह दिया है कि क्रिएशंस के पहले, क्रिएशंस क्रिएट करने से पहले अल्लाह राइटर अल्लाह था। ठीक है, और मैं इस चीज से डिनाई नहीं कर रहा कि हाँ हो सकता है ये हमारा टाइम ना हो, हमारे लिए चीजें बहुत चलती हैं, बहुत अलग चलती हैं, स्पेस टाइम पे बंधे हुए हैं हम लोग, टाइम रिलेटिव है, लेकिन अल्लाह का भी टाइम है, इसीलिए अल्लाह पहले राइटर अल्लाह है, फिर क्रिएटर अल्लाह बन रहा है। समझ रहे हो? ये हमारे पर्सपेक्टिव से नहीं है, क्योंकि उस समय देखने वाला कोई नहीं था, अल्लाह कह रहा है ये कि जो है अल्लाह ने पहले बनाया, फिर उसके बाद जो है उन्होंने क्रिएशन करी, क्योंकि उस समय परसीव करने के लिए, जिसके रिलेटिव में तुम टाइम मानोगे, क्योंकि परसीवर के हिसाब से मानोगे ना, टाइम बीइंग परसीव, उसके आधार पे नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि परसीव करने के लिए उस समय कोई नहीं था। ये अल्लाह का बताया जा रहा है कि पहले उन्होंने जो है राइटर बने, फिर उसके बाद जो है वो क्रिएटर बने, पहले कुरान लिखी, फिर क्रिएशन करना शुरू करी। जी मेरे भाई। अच्छा ठीक है, हो गया, सही है। तो देखो, अच्छा ये हदीस तो हटा जरा सा, क्यों मैं भी जरा पुल अप करूंगा अब। सही, तो पहला वाला पॉइंट है वही ब्लैक स्मिथ वाला पॉइंट। एक सवाल है तुम्हारे से, अगर एक ब्लैक स्मिथ है, उसके पास सारी पोटेंशियल है ब्लैक स्मिथ करेगी, लेकिन वो ब्लैक स्मिथिंग कर नहीं रहा, तो ब्लैक स्मिथ कहलाएगा? नहीं, क्यों नहीं कहलाएगा? देखो जैसे ये कि मैंने भी जो है एक पोट्री की मैंने क्लासेस ली थी ऐसे समर कैंप में, तो मुझे पोट्री करनी आती है, लेकिन मैं पॉटर नहीं हूँ भाई। नहीं, तुम्हारी वो स्किल नहीं है ना, तुम्हारे पास इंडिविजुअल तुम्हारी स्किल नहीं है। वो जैसे इंजीनियर है, वो इंजीनियरिंग कर नहीं रहा होगा, तो मैं उसको इंजीनियर बुलाऊंगा? स्किल नहीं है, उसके पास डिग्री है, डिग्री होना इज अ डिफरेंट थिंग, आप उसको इसमें नहीं ला सकते। ठीक है, हाँ ना, तो डिग्री की डिग्री, वजह से, अरे सुनो मेरी एग्जैक्टली बात, ना, डिग्री आपको पोटेंशियलिटी की एक निशानी होती है। इंस्टीट्यूट, सुनो, आपको एक इंस्टीट्यूट सर्टिफाई कर दे रहा है, आपको एक इंस्टीट्यूट जो है वो डिग्री दे रहा है, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। मेरे अंदर नहीं पूरी तो स्किल्स है, मैंने समर के, ग्रामर रुक जाओ अक्षर मेरी बात, एग्जैक्टली तुमने रुक जवाब जाओ दे दिया, रुक अपना जाओ अपना खुद रुक का जाओ, रिफ्यूट किया है। जवाब सुन लो। अरे अब जब तुमने जवाब कहा है, अरे, सुन लो मेरी बात, 2 मिनट सुन लो। मैंने सवाल पूछा था, आज मैंने तुम्हें हाँ और रुक ना जाओ, का पूछा था, मैंने मैं तुम्हारे जवाब से ही कोई, दे रहा हूँ। मैंने मैंने इतनी हाँ और अच्छी ना। पॉटरी करनी सीखी है, सुन लो मेरी बात, कि जो आज की डेट में कुल्हड़ वगैरह बेचते हैं, मैं उनसे अच्छे कुल्हड़ बना सकता हूँ। ठीक है, मैंने समर कैंप में जितनी अच्छी पॉटरी सीखी, तो उनसे बेटर स्किल्स पोजेस करता हूँ, लेकिन आज की डेट में मुझे पॉटर नहीं कहा जाएगा। दावा। सही है। अब मैं क्या पूछ रहा था, तुमने बिल्कुल अलग जगह लेकर चले गया, तुमने और अपना ही बेसिकली रिफ्यूट कर दिया। अब तुमने बोला कि इसको डिग्री दी गई है। डिग्री क्या होती है? डिग्री जब दिया जाती है तो एक सर्टिफिकेट होता है कि इसके पास क्वालिटीज हैं जिससे इंजीनियरिंग कर सकता है, इसलिए इसको इंजीनियर बुलाना। इसके पास सारी स्किल्स हैं जिससे इंजीनियरिंग कर सकता है, इसलिए इसको इंजीनियर बुलाया जा सकता है। इसके पास प्रॉपर पोटेंशियलिटी है कि सही से इंजीनियरिंग कर सकता है, इसलिए इसको इंजीनियर बुलाया गया। यही होती है डिग्री का मतलब ही ये होता है। ठीक है, अगर वो इंजीनियरिंग कर भी नहीं रहा होगा ना, तो वो इंजीनियर ही कहलाएगा। इससे तुम्हारी बात कंप्लीटली रिफ्यूट आ दी, तुमने अपने आप को रिफ्यूट कर दिया था। कंप्लीटली रिपीट अब नहीं हो रही, रिपीट कर अच्छा, रहे हो तुम, पूरा अपने ठीक है, टाइम में अब दे दो अक्षर response। मैं बात पूरी करने दो। अब दूसरी चीज पर आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ऐसे में जाना भी होगा, तो ये करके मैं जरा सा 12 बज गए, क्योंकि इस्लामिक अवेकनिंग भी जाना है। अच्छा देखो, सबर करो थोड़ा सा, मैं ये खोल रहा हूँ। ठीक है, तो पहली बात द फर्स्ट क्रिएशन वाली चीज थी। अच्छा, पहली बात जो तुमने वो वाली बात की है ना, कि क्या बोलते हैं कि कलाम के ऊपर भी बहस रहती है कि वो क्रिएशन है या नहीं क्रिएशन, उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। इससे पता चलता है कि तुम्हारी थियोलॉजी की नॉलेज अनफॉर्चुनेटली इतनी नहीं है। ठीक है, अब क्या बोलते सर, हैं, सर अब आप फिर उस पे आ रहे हैं, क्या कहते हैं उस वाली फैलेसी, क्या कहते हैं बे, जिसमें ऐसा यू अटैक द आर्ग्यूअर, कौन सी फैलेसी थी क्या है? चलो कोई बात नहीं। एडहोमिनम, एडहोमिनम पे आ रहे हैं आप दादा जी, क्या क्या चूतिया हो गए हैं क्या आप? गाली देने आती है बस तुम्हें? ओ अरे यार, नहीं, दोस्ती की तरह बोला, प्यार से बोला नहीं मैं भाई। दोस्त नहीं हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, गाली नहीं देना आइंदा। दुश्मनी की तरह कह रहे हैं, ठीक है। हाँ तो देखो, अब भाई हमारे पास कुरान और हदीस से ही मिल जाता है कि भाई फर्स्ट क्रिएशन क्या थी। ठीक है, को हदीसों में आता है कि ही क्रिएटेड द पेन। ठीक है, ही क्रिएटेड द हेवंस। ठीक है, फिर वाज द पेन द फर्स्ट क्रिएशन। ठीक है, द पेन वाज द फर्स्ट थिंग क्रिएटेड। व्हाट द हदीस मींस दैट अल्लाह क्रिएटेड द पेन, ही कमांडेड इट टू राइट, सो द वर्ड्स डाउन डिक्रीज ऑल थिंग्स। सही है, ये भी हदीस मिलती है। हदीस से ठीक है, दिखाइए, हदीस से दिखाइए। सब यार, क्रिएशन ऑफ मैन, सब करो एग्जैक्टली हदीस, एग्जैक्ट हदीस ढूंढने दो, लेकिन दूसरी वाली हदीस में खुली हुई है जिससे दूसरी चीज रिफ्यूट होती है।
आप सब्र करो, नहीं रिफ्यूट नहीं होती है सर, जो आपने अरे स्टेटमेंट दिया सब्र बिल्कुल करो ना, दिखा रहा हूँ हदीस। हम्म, जब बस तक तुम इतना सा हदीस सवाल ढूंढ है कि रहे हो। टाइम बनाने से सब्र पहले अल्लाह ने ये वाली कलम और किताब बनाया था, सिर्फ इतना सा सवाल है, मैं कुछ डिबेट में वो सब्र इंटरफेयर नहीं सब्र कर रहा सब्र हूँ। ये तुम्हारा सही है। वाला आंसर देगा लेजी, इसके पहले मैं अरे तुम्हारे वाले, जब तक तुम हदीस ढूंढ रहे हो तब तक मैं ये वाले हाँ, पॉइंट मैं क्लियर ढूंढ में कर निकाल ली, देख लो कि लो, उसको ठीक है। मतलब उसका अभी और ओके ठीक है आप जी। ठीक है, जूम कर देता हूँ मैं कि तुम्हारी रेफुटेशन हो जाए। अब तुमने बोला था कि पेन और वो क्रिएशन नहीं है, इस तरह की कुछ फजूल सी बात की थी, सही स्ट्रॉ है। तो मैनिंग इसमें है, दिख रहा स्ट्रॉ है, मैनिंग है, स्ट्रॉ इसमें मैनिंग देखना है, है। मैंने अरे ऐसा कहा नहीं सबर था करो ना, कि स्ट्रॉ मैनिंग करते हैं तुमने सर बोला आप। था ना बिफोर ही क्रिएटेड, सही, क्रिएट करने से पहले पेन और वो था। पेन की क्रिएशन की बात नहीं की, मैंने कहा कि पहले अल्लाह राइटर अल्लाह हुआ, फिर उसके बाद क्रिएटर अल्लाह हुआ, फिर हाँ, तो क्रिएटर अब अल्लाह देख लो, हुआ। अब इस देख वजह लो, से टाइम पता वेरली चलता है। द फर्स्ट टू बी क्रिएटेड वाज द पेन। तुमने बोला राइटर अल्लाह है, फिर ही क्रिएटर अल्लाह है। अब ये बताओ, अगर पेन भी क्रिएशन है तो क्या पेन से क्रिएटर अल्लाह नहीं हो गया? राइटर से पहले क्रिएटर नहीं हो गया? तो आपकी अब इसमें तुम मिसअंडरस्टैंडिंग थी है। अब भाई, अब ठीक है, सबर तुम्हारे करो ना, दोनों सारी पॉइंट आ बात, गए, दोनों पॉइंट आ गए, सारी अब मैं बात दोनों को रिफ्यूट नहीं कर हुई, दे रहा हूँ। नहीं, अभी सारी बात तुमको नहीं हुई, जाना है, सारी तुमको बात। जाना है। अरे ठीक है, सबर, तीसरी बात तो शॉर्ट में, तुमने रखी थी ना। सही शॉर्ट है, में रखो। सबर करो ना। हम्म। सही है। अब तुमने बोला टाइम के बाहर नहीं की को, वो वो खोले बोलता है रखो, टाइम। वो हदीस खोले रखो, वो हदीस अरे खोले नहीं रखो नहीं, बेटा। सबर ना भाई, हर चीज एक साथ करने दो ना। सही है। अरे अब बात हदीस ये, खोले रखो, मैं बस ये अब कह रहा हूँ। अच्छा, हम खोल दूंगा। अब बात ये हाँ है कि टाइम वाली चीज है, टाइम वाली चीज है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला टाइम में है या टाइम के बाहर है या टाइम क्रिएशन है उसकी। अब उसमें देखो कि इसमें आपको मिल जाएगा, इसको सबर कट करना थोड़ा सा, ठीक है। इसमें देखो, हाँ, Allah says the son of Adam offend me and say woe to time, but they should know not woe to time. I am time. I alternate day and night, and if I fail. With regard to the meaning of this hadith, Imam Nawawi said they said this is a metaphor because Arab used to inveigh. ठीक है, अब मैं ज्यादा इसमें नहीं करना चाह रहा। इसका बेसिकली मतलब है कि पढ़ो नहीं, पूरा पर। अरे मेन चीज ये बताना चाह रहा हूँ ना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये चीज है मेन नहीं, चीज वो जो एंड में। Yeah, नबी beginning साहब seems कह रहे like हैं उसपे। अरे मेन ये चीज है, ये है द मीनिंग ऑफ द phrase for Allah is time means that he is the one who causes those events and accidents to हाँ happen. He is the creator of all that happens and Allah knows best। सही है। ठीक है, मतलब जब है ना, मेटाफोरिकली कि जब बता तुम रहा बोल है रहे हो टाइम टाइम, के लिए। टाइम अल्लाह सुब्हानहू व तआला टाइम के अंदर है, तो ये इस हाँ एक्सप्लेनेशन से, शर मुस्लिम से रिफ्यूट जा रहा है जो तुम बात करना चाह रहे हो।